मध्य प्रदेश के सतना जिले में देवी मां की एक ऐसी प्रतिमा भी है जो कि सूर्य की दिशा बदलने के साथ साथ अपनी आंखें घुमा लेती है। ये प्रतिमा जिला मुख्यालय से तकरीबन 13 किलोमीटर दूर भटनवारा गांव में स्थापित है। यहाँ के पुजारी प्रभात शुक्ला ने बताया कि भटनवारा की देवी को मां कालिका के रूप में माना जाता है। ये मूर्ति करीब 600 साल पुरानी बताई जाती है। पहले ये मूर्ति गांव के नजदीक से बहने वाली करारी नदी के किनारे स्थापित कराई गई थी। आज जहां है यहाँ 70 दशक में स्थापित की गई थी। खास बात यह है कि मां के नेत्र सूर्य की दिशा के साथ परिवर्तित होते हैं। 2000 मैं यहाँ का पंडा हूँ। पहले मेरे पिताजी थे, अब मैं इस समय हूँ। मेरे पिताजी का स्वास्थ्य क्या है, खराब चल रहा है। सन 2013 में माता जी का पूरा सर हिल गया था। ऐसा लग रहा था जैसे एक माँ अपने बच्चे को पालना में रख के उनको झुला रही हूँ। और कम से कम यहाँ पे 400-500 पब्लिक पूरी खचाखच भरी हुई थी। और यहाँ का चमत्कार हमारे शुक्ला जी, प्रभात शुक्ला जी बता ही दिए हैं, मेन पुजारी जी, प्रधान हमारे। और भी बताइए मंदिर के बारे में, माता जी के बारे में। और हो गया यही है कि यहाँ हर साल मतलब क्या है कि पब्लिक क्या है कि बढ़ती है, घटती नहीं है। यहाँ के चमत्कार ऐसे हैं कि जो एक बार यहाँ दर्शनार्थी आ जाते हैं तो क्या है कि साल में तो ऐसा नहीं है कि कम से कम 10-15 बार तो आते ही आते हैं यहाँ के। और माता जी का क्या है कि चमत्कार जो हमारे पुजारी जी बताए हैं कि दिन में तीन बार नेत्र चेंज होते हैं, वो बिल्कुल सत्य बात है। और हम लोग नहीं कहते हैं, यहाँ की सारी पब्लिक बोलती है, जो आए हैं वो सब लोग बोलते हैं कि माता जी का ये चमत्कार है। और माता जी के अभी सन 2008 में इनके पसीना भी क्या है निकला था माता जी के। नहीं, अभी कुछ नहीं पता चल पाया। ये कहते हैं कि ये मौर्यकालीन मूर्ति है, ये उसी समय की है। यही मतलब जितना क्या है कि हम लोग तो उस समय के हैं नहीं। अब जितनी हम लोग को जानकारी मिलती है वही हम लोग क्या जानते हैं, वही आप लोगों को देते हैं। बताया जा रहा है कि ये परिवर्तन पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर होता है। मां के चेहरे के भाव में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। कभी वो वात्सल्य, कभी रौद्र, तो कभी शांत भाव में दिखती हैं। मां कालिका की मूर्ति के बारे में ग्रामीण एक दूसरे से जो कुछ सुनते चले आ रहे हैं उसी आधार पर बताते आ रहे हैं। उनका कहना है कि ये मूर्ति मौर्य वंशकालीन है। ग्रामीण बताते हैं कि कई बार पुरातत्व विभाग के अधिकारी यहाँ आए। उन्होंने बताया कि ये मूर्ति यक्षिणी की मूर्ति है। हाँ, भटनवारा में जो मंदिर स्थित है मां कालिका की, इसके बारे में क्या मतलब इतिहास क्या है इसका? यह मूर्ति लगभग 1800 वर्ष प्राचीन मूर्ति है। बताया जाता है कि औरंगजेब के शासनकाल में अंग्रेज ये मूर्ति को ले जाने का प्रयास किया गया, और जब इस मूर्ति को वो तंजौल हिला भी नहीं पाए तो ये मूर्ति यहीं स्थापित कर दी गई। इस मूर्ति जो है दिन भर में 3 बार अपनी दिशाओं को बदलती रहती है। सतना जिले के इतिहास में 3 स्थान है जो तीनों का नाम भा से आता है। भटनवारा, भरजुना देवी और महादेव। ये तीनों देवी तीनों दिशाओं से सतना की रक्षा करती हैं। यहाँ पे जो भी व्यक्ति किसी भी मनोकामना से आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। भगवती की बड़ी असीम अनुकंपा है इस क्षेत्र में, और यहाँ पे बहुत खुशहाली है। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति, जो भी लोग रोजगार के लिए यहाँ पे बैठे हुए, हर व्यक्ति, हर माता सबको जो भी जिस मनोकामना से उसकी इच्छा पूरी कर रही है। हम यहाँ नियमित रूप से नवरात्र में 9 दिन आते हैं, और हमारे जीवन में जो भी आकांक्षा रही है माता ने पूर्ण की है। मेरा बालक आज 4.5 वर्ष का हो गया है। जब वो बालक मेरा हुआ तो उसको क्लेफ्ट फुट था, मतलब पैर उसका तिरछा था, लेकिन माता से हमने विनती की और उसका इलाज भी हमने किया। लेकिन भगवती के आशीर्वाद से मेरा बालक आज पूर्ण रूप से स्वस्थ है। और हमारी आज 40 वर्ष उम्र है। हम 30 वर्षों से लगभग इस मंदिर पे आ रहे हैं। मेरी बहुत आस्था है हमारे पूरे परिवार की, और यहाँ से हम तो कहना चाहेंगे लोगों को एक बार
जिस प्रकार आप वैष्णो देवी जाते हैं, शारदा शक्तिपीठ जाते हैं, बामन शक्तिपीठ जाते हैं, यहाँ पे भी अभी अवश्य आए। एक यहाँ साइंटिफिक रीजन ये भी है कि यहाँ पर पुरातत्व विभाग, कुछ वैज्ञानिक भी यहाँ पता लगाने का प्रयास किया कि आखिर इस मूर्ति में है क्या, तो क्या उसको मतलब मतलब क्या देखना चाहें, मतलब क्या वो लोग पता लगा पाए क्या नहीं। आदरणीय, मेरा सभी से यही कहना है, जो भी वैज्ञानिक है, विज्ञान का जन्म होता है वेदों से। वेद भी जिसकी पार नहीं पाते हैं वो पारम्मा भगवती है। आज आप इस मूर्ति के विषय में कह रहे हैं, जिस प्रकार अकबर जैसे राजा ने खोज नहीं कर पाई ज्वाला देवी में ज्योति कहाँ से आती है, तो इस मूर्ति की जो सच्चाई है उसको देखने, उसके लिए केवल आस्था चाहिए है। आपके अंदर हृदय में जो विराजमान ईश्वर है उसको जैसे आप नहीं ढूंढ सकते, उसी प्रकार इस मूर्ति का जो परिवर्तन होता है, नेत्र परिवर्तन, आप कोई भी विज्ञान आज तक नहीं ढूंढ पाया है, न कभी ढूंढ पाएगा। क्या नाम है? मेरा नाम आशीष वाजपेयी है। मैं शंकराचार्य पीठ से का शिष्य हूँ। यहाँ पे पूरा क्षेत्र में कार्य देखता हूँ धर्म का। ये भटनवारा में जो माँ कालिका का मंदिर है, यहाँ पे आप आए हुए हैं, ये हमको जो जानकारी मिली, अभी यहाँ करीब 5-7 साल पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी आई थी मिसेस चहल पुरातत्व विभाग से, तो उनके पास जो वर्णन मिला उसमें ये मिला कि ये करीब मूर्ति मौर्यकालीन है, मतलब 700-800 ईस्वी पहले की। और यहाँ आज भी चमत्कार होता है। माता के दिन में 3 बार नेत्र बदलते हैं, नेत्र कहिए, मुद्रा कहिए, जो भाव चेहरे का होता है, एक्शन। कभी आप देखेंगे सुबह टाइम बिल्कुल भावुक चेहरा दिखेगा, मुस्कुराता हुआ। कभी आप देखेंगे तो आंखों में इतना तेज दिखेगा कि आप आंख से आंख नहीं मिला पाएंगे, और कभी आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे आपसे बात करना चाहती हैं, बिल्कुल इतना भावुक चेहरा। इनकी मुद्राएं दिन में 3 बार प्रत्येक दिन चेंज होती हैं। समय कोई निश्चित नहीं है कि कहीं सवेरे या शाम को या दोपहर, जब उनका इच्छा उनकी है। और यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं, अब आप देख ही रहे हैं भीड़, है ना। भंडारे करते हैं, जिनकी जो मान्यताएं हैं पूरी होती हैं, वो माता रानी का जो उन्होंने अपने मन में संकल्प लिया है, भंडारा करेंगे, कन्या खिलाएंगे। किसी का मूड़न चल रहा है, किसी का कंचेरन चल रहा है, दूर दूर से लोग आते जाते हैं। दूर दराज से लोग भी आते हैं। मंदिर को जो जीर्णोद्धार जिस प्रकार से होना चाहिए, आसपास देखा जा रहा है कितनी आबादी है, मंदिर के चारों ओर ऐसा निर्माण का कुछ ऐसा विकास भी नहीं हुआ है। क्या चाहते हैं? अब धीरे धीरे चल रहा है विकास, होगा वो तो माता रानी की इच्छा है। जब वो चाहेंगी तो 10 दिन में हो जाएगा, और जिस स्पीड में हो रहा नहीं उसी स्पीड में चलता रहेगा। नहीं, कुछ प्रशासन का कुछ मतलब जैसे जो क्या यहाँ पर अब अभी तो प्रशासन की तरफ से कुछ नहीं है। क्या नाम? मैं प्रभास शुक्ला। मनोकामना को लेकर आते हैं। अभी मेरी मनोकामना तो ये है कि मेरे बच्चे और मेरे पति सुखी रहें और हमेशा बढ़ोतरी करते रहे, आगे प्रगति की ओर बढ़ते रहें, बस यही मेरी माता की मनोकामना है। और क्या मंदिर के बारे में आप जानती हैं? मैं मंदिर का, यहाँ का मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है, और यहाँ की जो माता है, यहाँ इनके दरबार पे जो भी अपनी समस्याएं लेकर आता है, जो मनोकामनाएं लेकर आता है, माता उनकी बहुत जल्दी ही सुनती है और हर मनोकामना को पूर्ण करती है। जी, मैं अलका वाजपेयी। समय शुरू हो चुका है और भक्तों के अंदर खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। पेप्टेक टाइम की टीम इस समय निकली है सतना जिले के प्राचीन मंदिरों के इतिहास के बारे में जानने के लिए कि उस मंदिर की आखिर मान्यता क्या है और वो कब से मतलब वहाँ पर स्थापित है। इस वक्त हम मौजूद हैं भटनवारा स्थित माँ कालिका देवी मंदिर में, जहाँ के इतिहास के बारे में कहा जाता है कि उस मंदिर में जो माँ कालिका विराजमान है वो दिन में 3 बार अपनी नेत्र सूर्य की किरणों के हिसाब से बदलती है। मान्यता ये भी है, मतलब इस मंदिर के बारे में ये भी कहा जाता है कि जो भी श्रद्धालु या ये भक्त यहाँ पर अपनी मनोकामना को लेकर आते हैं, उनकी मनोकामना माँ हर हाल में पूरी करती है। नवरात्र का समय चल रहा है और यहाँ पर अभी तक आज पंचमी का दिन है। यहाँ पर लगभग लाखों श्रद्धालुओं ने मंदिर के दरबार में, माता के दरबार में अपना मत्था टेका है और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए अपनी यहाँ पर हाजिरी लगाई है। मंदिर के बारे में, इतिहास के बारे में यहाँ के हमने पुजारी से भी चर्चा की, यहाँ के भक्तों से भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि यहाँ की मंदिर काफ़ी प्राचीन है और यहाँ पर कई बार तो औरंगजेब के शासनकाल में यहाँ पर कई बार हमला भी हुआ है, लेकिन उन्होंने मंदिर की मूर्ति को उठाने का प्रयास भी किया, लेकिन माता जी की मूर्ति वहाँ से हिल ही सक नहीं है। मंदिर के इतिहास के बारे में हमने आपको रूबरू करा दिया। फिलहाल इतना ही। पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार से सतना से अंबिका के